नमस्कार। मध्यमत में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश उपाध्याय। दोस्तों, इन दिनों हम मध्यमत की विशेष पेशकश कोरोना इफेक्ट सीरीज के अंतर्गत कोरोना महामारी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे हैं। कल हमने सवाल उठाया था कि देश के विभिन्न शहरों से रिवर्स माइग्रेशन कर फिर से गांव घर की ओर लौटने वाले कामगारों को लेकर उनके गांव और घर का रवैया क्या होगा। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि कई सालों से घर से बाहर रहने वाले इन लोगों का अचानक फिर से गांव घर में आ जाने का परिवार नाम की इकाई पर क्या फर्क पड़ेगा, और परिवार नाम की इकाई यदि संकट में आई तो उसका दूरगामी असर पहले उस गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर और बाद में समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या होगा। मैंने पलायन कर सड़क मार्ग से पैदल अपने घरों की ओर लौट रहे एक कामगार से हुई बातचीत मीडिया में पढ़ी। एक बुजुर्ग कामगार से सवाल किया गया कि मीलों मील पैदल चलकर और इतने कष्ट सहकर आप आखिर गांव क्यों जाना चाहते हैं, जहां हैं वहीं क्यों नहीं रुकना चाहते। उस कामगार ने बाकी बातों का जो जवाब दिया वो अपनी जगह है, लेकिन उसकी एक बात बहुत ही गौर करने लायक है। उसने पलटकर सवाल किया, क्या अब हमें अपने घरों में भी किसी से पूछकर जाना होगा। इस जवाब को आप वर्तमान हालात में समूचे ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में रखकर देखिए। एक तरफ शहर से प्रतिपलायन कर गांव घर की ओर जा रहे लोगों के मन में यह भरोसा है कि वे जहां जा रहे हैं वह उनका घर है, वहां उनका परिवार है। वे ये मानकर चल रहे हैं कि उनका घर, उनका परिवार संकट के इस समय में उनका साथ देगा, उन्हें सहारा देगा। लेकिन क्या ऐसा ही भाव गांव में रह रहे उनके उस घर परिवार के लोगों के मन में भी होगा। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन शायद वहां पर स्थिति अलग होगी। इन लोगों के लिए वे एक तरह से बोझ बन के जा रहे हैं, एक लाइबिलिटी बनकर। चेहरे पर मुस्कान लाते हुए इनका स्वागत तो होगा, लेकिन माथे पर चिंता की उन लकीरों के साथ जिन पर लिखी इबारत कह रही होगी कि अब इतने सारे लोगों का खर्च कौन और कैसे उठाएगा। ऐसा नहीं है कि शहर से पहुंचने वाले लोग यह बात जानते नहीं होंगे, वे काम करने को भी तैयार होंगे, कुछ न कुछ काम करना भी चाहेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि गांव में इतने लोगों के लिए काम होगा तब ना, और यदि काम नहीं मिलेगा तो जितने दिन वे घर पर खाली हाथ बैठे रहेंगे, परिवार उनका बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ ही महसूस करेगा। मैंने पहले ही कहा कि जो लोग शहरों में काम के लिए गए थे उनके पास गांव में ऐसी कोई जमीन जायदाद नहीं थी जिससे परिवार का पेट पल सके। जमीन के छोटे से टुकड़े पर होने वाली फसल से गांव का परिवार ही बमुश्किल गुजारा कर पाता होगा। खेती यदि इतने ही फायदे का सौदा होती तो गांव से हर साल किसानों की आत्महत्या की इतनी सारी खबरें नहीं आया करती। औरंगाबाद में हुई ट्रेन दुर्घटना में मारे गए कामगारों को लेकर एक फोटो पूरी दुनिया में चर्चित हुआ। इसमें रेल की पटरी पर वे रोटियां बिखरी हुई थी जो वे मजदूर रास्ते में पेट भरने के लिए अपने साथ लेकर चले थे। वे मजदूर तो रोटी की तमाम उलझनों से सदा के लिए पार पा गए, लेकिन जो लोग गांव पहुंच रहे हैं उनके लिए वहां पूरी रोटी होगी ही यह कहना मुश्किल है। यह तय मानिए कि वहां अब तक मौजूद रोटी अब कई टुकड़ों में बटेगी, और जाहिर है जितने ज्यादा टुकड़े होंगे पेट उतना ही खाली रहेगा। और खाली पेट, खाली हाथ, खाली दिमाग आदमी क्या कर गुजरेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं ना मैं किस खतरे की तरफ इशारा कर रहा हूं। जी हां, यह स्थिति जन्म देगी परिवार में कलह को, बिखराव को, जमीन जायदाद के बंटवारे को, और जमीन जायदाद के साथ साथ रिश्तों के धागों के भी टुकड़े होंगे, छोटे, बहुत छोटे छोटे।
कल बात करेंगे इस मुसीबत में परिवारों के इन्हीं आपसी रिश्तों पर। आप देखते रहिए मध्यमत। और हाँ, इस सीरीज को लेकर आपके मन में भी कुछ सवाल और विचार हों तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।